हेलो जी, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वैसे ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन इससे और कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, इसको और कैसे डेटा चेंज कर करके और कितना कॉम्प्लेक्स बना देता है। कई एक बार अभी देखोगे रिसेंट में ही पूछा है जेई भी, और हर एक साल पूछता है, किसी न किसी पेपर में ऐसा क्वेश्चन दे ही देता है, और नीट भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है। नीट रिसेंट में ही 2023 में ही शायद पूछा था। दो लेंस के कॉम्बिनेशन के बीच में एक ग्लाइसरीन बीच में फिट कर दिया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम ही बताया, फिर फोकस का रेशियो पूछ रहा था। तो ऐसे पूछते रहता है लेंस का कॉम्बिनेशन, किसी भी तरह से वो पूछते रहता है। तो जरा देखते हैं अभी इससे, इस क्वेश्चन के थ्रू हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। लेंस के कॉम्बिनेशन के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन सीखेंगे। इसमें कह रहा है, पहले ये क्वेश्चन को देखते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, इसके बाद इसमें वेरिएशन करेंगे, फिर मज़ा आएगा, ठीक है जी। मज़ा कैसे आएगा देखते हैं। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव लेंस ऑफ, क्या पूछा है, कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ इतना इन कॉन्टैक्ट विद अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ इतना। अच्छा जी, एक कन्वेक्स लेंस है जो कि कनकेव लेंस के साथ कांटेक्ट में है, फिर कह रहा है कि फोकल लेंथ क्या होगा। तो सबसे पहले ये बेसिक क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद इसका कम्प्लेक्सिटी कैसे बढ़ाया जाएगा और जेई नीट में इसमें क्या क्या वेरिएशन रहता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, वो हम देखेंगे, ठीक है जी। तो इसको पहले कर लेते हैं बेसिक क्वेश्चन। इज द सिस्टम अ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस, इग्नोर द थिकनेस ऑफ लेंसेस, ठीक है जी। जो भी हम फॉर्मूला पढ़े हैं, चाहे लेंस मेकर फॉर्मूला हो, लेंस फॉर्मूला हो, सारे के सारे थिन लेंस के लिए वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ थिन लेंस के लिए, थिक लेंस के लिए नहीं। दूसरी पॉइंट, पैराक्सियल रेज होता है और एक मार्जिनल रेज होता है, तो हमारा सारा का सारा फॉर्मूला पैराक्सियल रेज के लिए वैलिड है। एज ऑफ नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। लेट्स सी दिस क्वेश्चन कह रहा है कि एक कनकेव लेंस कन्वेक्स लेंस के कांटेक्ट में है, ठीक है जी, बढ़िया। दोनों का फोकल लेंथ दे रखा है, एक का फोकल लेंथ है ये दे रखा है एफ इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, और इसका दे रखा है एफ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, लेकिन विद साइन -20 सेंटीमीटर। होप आप माइनस साइन से कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। कनकेव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होता है क्योंकि ये डाइवर्जिंग होता है, और डाइवर्जिंग होगा तो पैरेलल रे को डाइवर्ट करेगा, तो पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन लेफ्ट साइड अपीयर टू मीट होगा, इसीलिए फोकल लेंथ लेफ्ट साइड, इसलिए डिस्टेंस यानी फोकल लेंथ नेगेटिव। होप समझ गए होंगे निगेटिव क्यों आया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो जब भी कॉम्बिनेशन का सवाल आए ना, आपके माइंड में पावर आना चाहिए। पावर, लेंस का पावर क्या होता है जी, P1 प्लस P2। क्या ये हमेशा वैलिड होता है? तो नहीं। तो जब नहीं वैलिड होगा तब वहाँ क्या वैलिड होगा, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो P इक्विवेलेंट पहले हम निकालते हैं, या हाँ P इक्विवेलेंट। तो P इक्विवेलेंट होता है P1 प्लस P2, और P होता है 1/f फॉर लेंस, मिरर के लिए -1/f होता है, ठीक है। तो 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है जी, विद साइन। तो फर्स्ट को मान लेते हैं एज अ कन्वेक्स लेंस, तो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो 1/30 माइनस 1/-20, सॉरी प्लस 1/-20, तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा जी, 1/30 माइनस 1/20, ठीक है जी। इसका एलसीएम लोगे तो 60 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 - 3, ये आ जाएगा -1/60। इसका पावर इक्विवेलेंट आया -1/60, और पावर इक्विवेलेंट को लिख सकते हैं फोकल लेंथ 1 फोकल लेंथ इक्विवेलेंट, और ये हो जाएगा -1/60। तो यहाँ से एफ इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास 60 सेंटीमीटर विद माइनस साइन। अब देखो ये माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि ये डाइवर्जिंग लेंस है, क्योंकि अभी कनकेव का हमने लिया, यानी कि कनकेव लेंस है, और कनकेव लेंस समझ में आया ना, कनकेव लेंस क्यों है, तो ये डाइवर्जिंग होगा। तो इसमें जो पूछ रहा है इज द सिस्टम अ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, तो क्या होगा, डाइवर्जिंग, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव आया, ये कनकेव लेंस की तरह इक्विवेलेंट बिहेव करेगा, ठीक है जी, बढ़िया। अच्छा जी, ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, बढ़िया है। अब जेई और नीट में कैसे पूछता है जरा समझिए। जेई नीट में कैसे पूछता है, डायरेक्ट एकदम टू द पॉइंट ऐसा तो नहीं देता है, थोड़ा सा एकदम हल्का सा वेरिएशन करता है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत टफ कर देता है। जरा सा उसको भी समझते हैं। वो लेगा दो कन्वेक्स लेंस ऐसा, ठीक है जी। मेरे डायग्राम पे ज़्यादा आप ध्यान नहीं दीजिए, बस मेरी भावनाओं को समझिए, ठीक है जी। तो नहीं तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है डायग्राम बनाने में, और मैं अपना टाइम डायग्राम को नहीं देना चाहता, ठीक है जी। अब कहेगा इस लेंस को ऐसे कांटेक्ट कर दिया, तो जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया
वैसे ही इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 और P इक्विवेलेंट पूछ रहा है या फोकल लेंथ पूछ रहा है, निकल जाएगा। ठीक है जी, बढ़िया। इंटरेस्टिंग तब होगा जब ये कहेगा कि ये दोनों के बीच में एक अनदर लिक्विड से फिल कर दिया। अच्छा जी, इसके बीच में अनदर लिक्विड से फिल कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ दिया रहेगा म्यू। ठीक है, अच्छा जी। इस केस में ग्लास का भी वो मेंशन करेगा, लेट से ये म्यू ऑफ ग्लास। ठीक है, ये म्यू ऑफ ग्लास है। तो यहाँ से तो क्लियर है, जितना फोकल लेंथ ये होगा उतना ही फोकल लेंथ इस लेंस का होगा। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R है और R2 भी R है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R है और R2 भी R है, तो दोनों का फोकल लेंथ सेम होगा अगर सेम मटेरियल का है तो। अभी हमने फॉर्मूला लिखा था फोकल लेंथ का, नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में वो आया था R/2 इंटू म्यू L माइनस 1 ऐसा करके। ठीक है जी, और किसी मीडियम में रहे तो म्यू L बाई म्यू S कर देंगे। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्लियर? देखिए अभी यहाँ से क्या क्या सीखेंगे। अब देखो बीच में एक अनदर लेंस बन गया कनकेव, ध्यान से देखो, ऐसा लेंस बन रहा है बीच में, ऐसा दिख रहा है। तो अब हमें पावर ऐसे जोड़ना पड़ेगा, P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 लेंस का P1 प्लस P2 प्लस P3, और P1 P3 इक्वल होगा क्योंकि वो कनकेव लेंस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो तब। ठीक है जी। P2 को कैसे निकालेंगे? P2 निकालने के लिए दोस्तों हमारे पास फोकल लेंथ होना चाहिए, और फोकल लेंथ कैसे निकलता है? तो फोकल लेंथ ऐसे निकलता है, या लेंस मेकर फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/f इज इक्वल टू म्यू L बाई म्यू S माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। तो यहाँ से हमने ये फोकल लेंथ निकाल करके, जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, फोकल लेंथ नहीं दे रखा है और रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, उसका यहाँ से मान लो कि बीच वाले का फोकल लेंथ नहीं दे रखा था, उसका लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा कि जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, तो यहाँ से म्यू L का वैल्यू पुट कर देंगे, म्यू S को 1 ले लेंगे, सराउंडिंग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं कि इस तरफ से ये लेंस है इस तरफ से ये लेंस है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और लेंगे, ना 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 ना, ये म्यू S 1 ही होगा क्योंकि हम एयर के रिस्पेक्ट में सारे पावर को ऐड कर रहे हैं, सारे पावर को एयर के रिस्पेक्ट में। ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, अब क्या करेंगे? अब इसमें करेंगे क्या, जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से ये F आ गया तो P2 निकल जाएगा, गॉट द पॉइंट, P2 निकल जाएगा। यहाँ से P2 इसको डायरेक्ट हम P लिख सकते हैं, P2, तो P2 भी निकाल लिए, और P3 P1 तो हमें पहले से पता है, ये दिया रहेगा फोकल लेंथ, या G भी दिया रहेगा तो इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका फोकल लेंथ, या यहीं पे पुट कर देंगे तो। और एक चीज़ इसमें और वेरिएशन क्या करता है, ये जो दो लेंस है, ये जो दो लेंस है दोस्तों, ड्रॉ ही कर देता हूँ यार, ऐसा क्या है, ये जो दो लेंस है, अब ये कहेगा कि एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है और एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, दोनों अलग अलग दे दे। ये कहेगा R1 रेडियस है, इसका R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसका फोकल लेंथ दे देगा। ठीक है, इसका फोकल लेंथ F1 F2 व्हाटएवर F3 दे देगा, F1 F3 दे देगा। ठीक है, अब कहेगा बीच में इसमें लिक्विड फिल किए, तो बीच में लिक्विड फिल किए यानी कि कनकेव लेंस बना, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर एक R1 है और एक R2 है। तो इस केस में यहाँ पे जो ऊपर वाला फॉर्मूला था, इसमें लेंस मेकर फॉर्मूला, इसमें R1 R2 का वैल्यू डिफरेंट होगा। ठीक है जी, यहाँ R1 R2 का वैल्यू अकॉर्डिंगली आप पुट कर देना। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन में और किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं ये समझ में आ गया, तीनों का इंडिविजुअल फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला से। ठीक है जी, अब कैसे पूछेगा, इससे और क्या वेरिएशन कर सकता है? तो वेरिएशन ये कर सकता है कि लेंस के बीच में सेपरेशन दे देगा। हाँ, हालांकि मैं तो हर बार कनकेव ले रहा हूँ, सॉरी कन्वेक्स ले रहा हूँ, वो मिक्स कर देगा। ठीक है, तो उसके लिए आप रेडी रहना, वो कनकेव प्लस कन्वेक्स हो जाएगा हमारे पास। मेरे पास इजी हो रहा है ड्रॉ करने के लिए या समझाने के लिए, इसलिए मैं बार बार एक ही को ड्रॉ कर रहा हूँ। अब कहेगा ये दो लेंस ऐसा है जिसका इसका फोकल लेंथ F है, इसका फोकल लेंथ F है, दोनों के बीच में सेपरेशन D है, तो ये इमेज कहाँ बनाएगा? अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो ये दोनों मिल करके फाइनल इमेज कहाँ बनाएगा, या दोनों का कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होगा? तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं दोस्तों? इस केस में इक्विवेलेंट पावर निकालेंगे P1 प्लस P2 माइनस 2 माइनस D P1 P2, या P1 को लिख सकते हैं 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस D अपॉन F1 F2। तो इस तरह से लिख करके और हम इक्विवेलेंट पावर निकाल सकते हैं, और इक्विवेलेंट पावर आ जाएगा तो इसको हम
मैनिपुलेट कर लेंगे कि ये कन्वर्जिंग बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग, जबकि इसमें मिक्स रहेगा तो कनकेव प्लस कन्वेक्स करेगा तो, या जो जो क्वेश्चन पूछेगा हम इस तरह से इसको रिजॉल्व कर देंगे। एक क्वेश्चन और, एक थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ, कई सारे क्वेश्चंस पूछ रखे हैं इसलिए मेरे माइंड में आ जाता है। अच्छा, दो कन्वेक्स का कनकेव का कन्वेक्स सटा करके कॉन्टेक्ट करके देख लिया, अब दो कनकेव सटवा देगा, क्या कि ये दो कॉन्केव है, ये दोनों को मिलाया, ये दोनों को मिलाया। मेरे डायग्राम पे मत जाना दोस्तों, ठीक है, हंसी छूट जाएगी कभी कभी, ठीक है, तो मान लो ना कि मेरे से डायग्राम नहीं बनता, ठीक है। ये देखो जी, अब कहेगा दो कनकेव लेंस है और इसके बीच में हमने एक लिक्विड फिल कर दिया, तो इस केस में जो बीच में बनेगा वो कन्वेक्स लेंस बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये फोकल लेंथ इसका फोकल लेंथ अलग अलग होगा, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है, मटेरियल अलग अलग है, तो सब कुछ सेम है तो दोनों का फोकस सेम। इसका ध्यान दीजिएगा, इसका फोकल लेंथ कैसे निकलेगा, तो वहीं से लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे और ये लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसमें पुट कर देंगे, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है जी। तो यहाँ से इसका भी फोकल लेंथ आ जाएगा और P = P1 + P2 + P3 कर दीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। एक और क्या वेरिएशन आता है, जैसे मैं बताता हूँ। एक क्वेश्चन आया था जेई में और नीट में भी पूछ रखा है ऐसा क्वेश्चन। ये लेंस है, ये ऐसा दे रखा है और इसमें चेंजेस क्या किया है। इनफैक्ट ये एनसीईआरटी का भी सवाल है, और जेई में भी पूछ रखा है, नीट में भी पूछ रखा है, तो इस बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आई गेस ऐसा है और ये ऐसा है, ठीक है। हाँ, डायग्राम अच्छा नहीं बन पाया, आप देख लीजिएगा। 3 लेंसेज का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है, कन्वेक्स, प्लेनो कनकेव एंड देन फिर प्लेनो कनकेव, 2 प्लेनो कनकेव और एक कन्वेक्स। अब इसका कहेगा कि इक्विवेलेंट पावर क्या है या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या है, तो कैसे निकालेंगे जी, वही जो अभी करते आए हैं वैसे। लेकिन अब कहेगा हाँ, गलती से भी यहाँ पे इस लेंस के दोनों तरफ ऐसा मीडियम की तरह दे रखा है लेंस, तो गलती से भी आप μs को इस लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर मत ले लेना। जैसे 1/f = μl/μs इंटू -1 इंटू 1/r1 - 1/r2। ध्यान दीजिएगा जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये म्यूएस को गलती से भी ये सराउंडिंग वाले लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मत ले लीजिएगा, ये सराउंडिंग नहीं है, ये लेंस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों, इस बीच वाले लेंस को उठा करके क्यों ला जा रहा है, तो क्या करेंगे, ले जाना पड़ेगा। इसको किसी मीडियम में ले गए, कौन से मीडियम में ले गए, तो जैसे इसको ले गए वाटर में, ठीक है, वाटर में ले गए एक मीडियम में, ठीक है जी, वाटर में ले गए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था μw और इसका μl है। इस केस में जो इसका फोकल लेंथ होगा वो μl/μs के जगह पे μw लिखेंगे, -1 डिवाइड इंटू 1/r1 - 1/r2। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये सराउंडिंग है और सराउंडिंग में, और इसमें क्या फ़र्क है सर, ये भी तो लेंस इसके सराउंडिंग में ही है, हाँ है, लेकिन इस लेंस को कम्बिनेशन के लिए हम ऑब्जेक्ट को बाहर रखते हैं, जबकि इसमें ये मीडियम आ गया तो ऑब्जेक्ट को मीडियम के अंदर रखते हैं, तभी ये फॉर्मूला लगता है। होप आपको कुछ नया स्विच किया होगा। इस क्वेश्चन के लिए इतना ही, बहुत डिस्कशन कर लिए। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट में करना मत भूलिए। आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई योर डाउट्स एंड क्लियर योर डाउट्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।